बिजनौर में आज फिर रुचिवीरा का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। बिजनौर जिले और आसपास के गांव से हजारों लोग आज नुमाइश चौराहे पर इकट्ठा हुए और उन्होंने लोकसभा प्रभारी इकबाल ठेकेदार और बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी शमशुद्दीन नाइन का पुतला फूंका। लोगों का कहना था कि शमशुद्दीन नाइन ने बसपा प्रमुख को एक कमजोर प्रत्याशी को टिकट देने की वकालत करके हजारों मुस्लिम और दलित समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। पुतले फूंकने से पहले सभी लोग रुचिवीरा के कैंप कार्यालय पर इकट्ठा हुए और उनसे कहा कि भविष्य में वो जो भी फैसला लेंगी सभी कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। रुचिवीरा ने अपने संबोधन में कहा कि वो तो राजनीति में ही लोगों की वजह से हैं। वो चाहती हैं कि जिस तरह से लोग उन्हें प्यार करते हैं उसी तरह से वो हर किसी की मदद करें और उसके काम आए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को ही अपनी ताकत बताया। वक्ताओं ने कुंवर रानी रुचिवीरा के बहुजन समाज पार्टी से निष्कासन को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रुचिवीरा है। बैठक को देशराज प्रधान, इकबाल प्रधान, नवेश प्रधान, फैयाज अंसारी, हनीफ प्रधान, नसीम प्रधान, शरीफ प्रधान, नाजपाल प्रधान, ओम प्रकाश सिंह, आदेश कुमार, सिकंदर आलम आदि ने संबोधित किया। कौन उम्मीदवार अपने विषय में सोच सकता है, कौन सभी समाज के विषय में सोच सकता है, कौन जो गरीब और मजलूम के विषय में सोच सकता है। अगर उस लाइन में नाम आता है तो सबसे पहले कुंवर रानी रुचिवीरा का आता है। तो मैं साथ ही एक बात और बताना चाहता हूं कि जो भी नेता, मंत्री, एमपी या बड़े से बड़ा पद पर जाएगा तो उसके एक या दो बेटे होंगे तो पहले बेटे को सेटलमेंट करेगा, फिर दूसरे बेटे को सेटलमेंट करने के लिए सोचेगा और वो जनता का इतना काम नहीं करेगा जितना अपने जो विषय में सोचेगा। परमपिता परमात्मा की कृपा से मैडम इस चीज से भी महरूम है कि उनको कोई आने वाले समय में उनको बेटा नहीं है, उनको पता नहीं है कि उनकी लड़की थी, वो भी ऊपर वाले की कृपा से ऐसे खुशहाल घर में शादी उनकी हुई है कि उनको भ्रष्टाचार करने का कहीं मौका की जरूरत ही नहीं है। वो सब कुछ जो करेगी अपनी जनता के लिए, अपने विधानसभा के जो समस्त समाज के लोग हैं उनके लिए उन्होंने जो अपना समस्त जीवन निछावर कर दिया। अगर वे चाहे तो हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना में खुद कुंवर रानी है। खास बात होगी, अगर किसी विधायक या सांसद किसी ऐसा कोई चुनो जो हर टाइम हमारे नजर में आता रह जाता था। नजर में कौन आएंगे कि हमारे जो धर्म नगरी वाले था, ये चेहरे जब चले जाओ उनके घर कोई ना कोई मिलेगा। और एक बात और चांदपुर जाइयो, वहां जाकर अलग जगह और ये पता मिलेगा कि वहां आज है ही नहीं। 100 रुपए किराया लगेगा लौट शेयर का। समझा? तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हम इनके साथ, हम दिलो जान से साथ, तन मन धन से साथ और अवसर लगाकर जब तक इलेक्शन बीतेगा जब तक इनके साथ खड़े दिखाई देंगे। हम ये हमारा दावा है। ये नहीं एक दिन आए और भाई हमारे आज फुर्सत नहीं, फिर हमारी रोज फुर्सत है, रोज फुर्सत। और कोई अंदाजा देख रहे इस बात को क्या और तरह का हूँ और मैं जो हूँ और तरह का हूँ। कुछ आदमी हमारे कहा गया फिर पूछ देखो कि घर रहता ही नहीं कि समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आज समाज सेवा करोगे तो कल को कुछ पाओगे। 101% लोग चाहते हैं, 100 नहीं 101%। और जो हमारे नेतागण हैं, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, पार्टी से हटके जो दूसरी पार्टियां हैं वो चाहती है कुंवर रानी को टिकट न हो। और वे यूं इसलिए चाहते हैं कि यही सत्ता कैसी है जो हमें हरा सकती है, इसका नाम बीजेपी। 80% आदमी मुझसे फोन करके कहते भाई वोट अगर हिंदू बैठता है, मेरे दलित साथी बैठे, हिंदू साथी बैठे, राजपाल ठेकेदार साहब बैठे, बता देंगे। जवाब एक फिरका परस्त आदमी को, जवाब एक फिरका परस्त शख्सियत को आप हमारे बीच में लाके उतारेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि 54% वोट इकट्ठा होगा पड़ेगा और निश्चित ही 46% वोट वालों को हारना पड़ेगा। और इसके लिए मैं जिम्मेदार ठहराता हूं, मैं बहन जी को जिम्मेदार नहीं ठहराता, मैं उसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं लोगों को जिन लोगों ने बहन जी को गलत फीडबैक दिया और ये कहा कि साहब आप इनको टिकट दे दीजिए, ये चुनाव जीत जाएंगे। मैं गारंटी से कहता हूं जिस दिन इनका टिकट घोषित हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने मिठाई बांटी
और ये कहा कि आज हमारी जीत पक्की हो गई। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, जिस दिन ये पता चला उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की हो गई। जब तक रुचि वीरा जी इस विधानसभा की, इस लोकसभा की प्रत्याशी थी, तो उनके आप अगर शक्ल देखते तो उनका यह था कि आज अब क्या होगा, अब रुचि वीरा जी यहां से एमपी बनेंगी और बहुजन समाज पार्टी का यहां पे कैंडिडेट जीतेगा। हम लोग डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकते बहन जी से, मगर एक मांग हम जरूर कर सकते हैं। और उन कोऑर्डिनेटर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पैसे लेके एक कमजोर उम्मीदवार को हमारे बीच में भेजा है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, मैं ये आपको सच्चाई बता रहा हूं। उन लोगों ने बहन जी को गुमराह करने का काम किया है। और ये आप लोगों की ताकत, ये जो रुचि वीरा जी के कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत, आज बैठे हैं मस्जिद के बैठे हमारे बीच में बैठे हैं और चांदपुर के लोग आए बैठे हैं, बता देंगे क्या जुल्म और ज्यादती की। चांदपुर के दलितों से पूछो क्या जुल्म और ज्यादती की उनके इतिहास है, उन्होंने क्या क्या इतिहास मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ क्या जुल्म नहीं किया। हमारे गठबंधन का ठेका इकबाल ठेकेदार को दिया है। इकबाल ठेकेदार
जब बसपा की सरकार चल रही थी तब भी विधायक थे, तो उन्होंने नगर पालिका का जो चेयरमैन शेरबाज था उस पर झूठे मुकदमे इतने कायम कराए गए, वो 5 साल तक जेल से नहीं निकल पाया। और चांदपुर में मुस्लिमों के खिलाफ इतने मुकदमे कराए कि कम से कम 100 लोगों की जमानत तो मैंने कराई, जिन लोगों ने बताया कि इकबाल विधायक ने हमें झूठे मुकदमों में फंसा दिया है। कि खुशवीद अंसारी सभासद हैं जो 20 साल से सभासद हैं चांदपुर में, उनके खिलाफ 8-10 मुकदमे झूठे दिखाए। उस बेचारे ने 6 महीने तक पुलिस से बच के फरारी मेरे घर काटी, और जब वो ईद के दिन अपने घर गया तो उस दिन भी तो पुलिस वालों ने दबी दिया, वो भाग के फिर आया। तब उसने अखबार वालों से बताया कि भाई जब मुसलमान मेरा साथ नहीं दे पा रहा है, मुझे 6 महीने अपने बच्चे में जाए हो गए, मैं बीमार आदमी हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, भागा फिरता हूँ, मैंने कब हार्ट तो मेरा दम निकल जाए। तो उसने कुछ हिंदू बुला के हिंदू लोगों से कहा मैं हिंदू धर्म कबूल करना चाहता हूँ और मुझे अपने हिंदू धर्म में लेना, जिससे मेरी जान बच जा रही है, इकबाल मुझे झूठे मुकदमों में जाने से मैं बच जाऊँ। तब जो मुस्लिम उलेमाए थे उन्होंने इकबाल को घेर के कहा कि जब मुस्लिम शासक हुआ करते थे तो लोग हिंदू से मुसलमान बना करते थे, अब तेरे विधायक के समय में जो मुस्लिम है वो भी हिंदू धर्म कबूल करने को कर रहे हैं। तब इस इकबाल कट्टरवादी ने लोगों के खिलाफ मुकदमे झूठे दिखाने बंद करे। मायावती जी से कहना चाह रहे थे कि ऐसे सदस्य को, ऐसे आदमी को टिकट दिया जावे जिसकी कोई पार्टीबंदी ना हो। ये तो 5 विधानसभा का चुनाव है, चांदपुर विधानसभा में ही जो अरशद अंसारी चेयरमैन है उससे उसका 36 का आंकड़ा है, वो उसका चुनाव नहीं लड़ा सकता, शेरबाज का चुनाव नहीं लड़ा सकता। कम से कम 100 मुकदमे। आज जो पुतला फूका गया है ये क्या वजह है, क्यों फूका गया? ये वजह है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो नहीं चाहती उसे वोट देना। जी क्या नाम है आपका? शीला जी। बताइए आज जो पुतला फूका है किसका फूका गया और किस लिए फूका गया? इकबाल जी का फूका है। क्यों फूका है? ये फूका है कि इकबाल जी हैं कि बहन के लिए आ रहे हैं, किसी काम के नहीं है वो, और हम मैडम जी को, अपने रूचागिरी को, बहन जी को हम बनाना चाहते हैं। हमारी मैडम को टिकट मिलना चाहिए, हमारी मैडम। अच्छा, और अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या करते हैं? हम मर जाएंगे, नहीं मिलेगा तो और मर जाएंगे। हम भूख हड़ताल करेंगे, धरना देंगे, हम कुछ भी जाएंगे, बहन जी के धोरे जाएंगे, इनके बारे में हम सब कुछ करेंगे। हमारे बच्चे फलक भी सब, हम गरीब आदमी हम साथ करने वाली है, गरीबों का साथ देने वाली है, हर बिरादरी को साथ लेने वाली है। हम बहन जी के साथ हैं, रुचि बिरादरी। कौन से गांव से हम रामसाई हुए हैं, हम इनके साथ हैं। जी क्या नाम है आपका? देवराज सिंह राजपूत। जी बताइए आज पुतला फूका गया है, किसका फूका गया और क्यों फूका गया? कई बार ठेकेदार का जो है कानपुर वाले आप हो गया विरोध में। क्यों? अगर टिकट हो यार हम चाहते नहीं, हम मैडम को चाहते हैं। अगर मैडम को टिकट नहीं होता हम तो फिर 9 का बटन दबाओगे, तुम देने के ना अपने घर खेल गए। बहुत बढ़िया। रुचि वीरा में ऐसी क्या खास बात है जो इकबाल ठेकेदार में नहीं है? क्षेत्र में विकास कराया। अच्छा, मुझे में एक कार्ड लेकर चली, हर कौम में उसका वोट है, हर बिरादरी में वोट है उसका, ये मुझे खासियत है। हर भैया उसे टिकट नहीं होता, हम 9 का बटन दबा के अपने घर आ जाए। आज जो पुतला फूका क्यों फूका है, क्या वजह है? पुतला जो फूका क्यों फूका? इसमें वो खाइए, हम सब नहीं चाहते। ये जो है 4 बजे रहने वाले बात से उसको नहीं चाहते। हम बहन जी से पुकार है कि हम उसी लोगों को चाहते हैं जो कि हमारे इलाके में और हर जगह से ये अपनी काम करती है और सबसे बढ़िया विधायक रहती है पहले भी, और अब भी हम उसे चाहते हैं। हम इस बार ठेकेदार को नहीं चाहते। अगर टिकट नहीं हुआ रुचि वीरा जी को तो क्या करोगे आप? यही होगा। जी प्रधान जी आज जो पुतला फूका गया किस लिए फूका गया और किनका फूका गया? रुचि वीरा को टिकट होना चाहिए, मैडम को रुचि वीरा को टिकट होना चाहिए। मैं दलित समाज का हूँ, संग्राम प्रधान हूँ। पुतला लोग फूका गया कि इकबाल भाई को हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। इन दलालों को नहीं चाहते, ये दलाल है, ये सब कुछ विनाश करने वाले हैं। समझना, हम रुचि वीरा को टिकट चाहते हैं। हमने हाई कमान तक भी खबर भेजी है, संग्राम प्रधान ने शमसुद्दीन भाई, शमसुद्दीन को भी बहुत कल से बहुत कह रहा हूँ, शमसुद्दीन भाई सारा बोर्ड दलित चला जाएगा बीजेपी को, अन्य तो दलित बेकार हो जाएगा, सड़कों पे उतर पड़ेगा। मैडम जी को टिकट होना चाहिए। इसका विरोध है, जनता में सभी को
इसलिए क्या कहते हैं, इकबाल भाई का पुतला फूका गया।